कैसे कहूँ वेद। वाह 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 वाह, अद्भुत पल है ये। ओज के हिमालय श्री हरिओम पवार जी ने जब माला पहना दी अपने आशीर्वाद स्वरूप दीपक धनादन जी को, तो पूरा सदन मैं चाहती हूँ, पूरा केकड़ी एक बार जोरदार तालियां बजाकर इस अपने कवि को अभिनंदन करे। बहुत सुंदर कविता। आज मेरी कविता सार्थक हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी। इस गीत की भूमिका केवल इतनी है कि जहाँ मेरा काम है वहां से एक बूढ़ी अम्मा आती है, घिसट घिसट के वो चलती है। उसकी स्थिति इतनी दयनीय है कि किसी को भी देख के उस पर दया आ जाए। मेरे सामने उस अम्मा को एक आदमी ने 20 रुपए के चने लेके दिए। उस अम्मा ने वो चने उस आदमी के मुंह पर मार दिए। उस आदमी को बड़ा गुस्सा आया। साहब गुस्से में कुछ नहीं बोला, चुपचाप वहां से चला गया। हम सब ने वो दृश्य देखा, किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन मेरे कवि मन में जो बात आई वो इस गीत के माध्यम से आप तक पहुंचाना चाहता हूं। एक बार मुझे पुनः आदेशित करें, मैं सुनाता हूं। जी स्वागत स्वागत। उस दिन था 15 अगस्त और हम भी थे दीवानों से। वाह। राष्ट्र भावना जाग रही थी देशभक्ति के गानों से। वाह वाह। उस दिन था 15 अगस्त और हम भी थे दीवानों से। राष्ट्र भावना जाग रही थी देशभक्ति के गानों से। हो गए सभी इकट्ठे, झंडा दूर गगन में फहराया। सावधान होकर सबने फिर राष्ट्रगान मिलकर गाया। लड्डू खुशियों के बांटे और एक दूजे के गले मिले। ऐसा लगता था गुलशन में रंग बिरंगे फूल खिले। बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ तिरंगे को खरीदने की लग गई से। राष्ट्र भावना जाग रही थी देशभक्ति के गानों से। तभी अचानक मन ये भटका किसी वेदना के स्वर से। ध्यान गया मैंने देखा एक बूढ़ी भोजन को तरसे। मैली कुचली दीन दशा थी, चेहरे से मुरझाई थी। ऐसा लगता था जैसे कुछ कहने मुझसे आई थी। बैठे बैठे घिसट रही थी, मुझको उस पर आई दया। हाथों में जितने लड्डू थे लेकर उसके पास गया। अम्मा ये लड्डू खा लो तुम भूखी कई जमानों से। राष्ट्र भावना जाग रही थी देशभक्ति के गानों से। मेरा ये उपकार देख कर उसने ताना मुझे कसा। लगता है